हाय दोस्तों। आज हम एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे से तरह से देखें और यदि संभव हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे संबंधित प्रश्न जो है आपको तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि करा कि कथन को सुमेलित करना है। कथन ए में कह रहा है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में जो है कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वां स्थान है, जो कि क्या है, सही है ना। 9वां स्थान है वन के मामले में। आगे आर में कह रहा है, आर कारण में कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देश में पहला स्थान आ रहा है। यानी इसका आंसर हो जाएगा कौन ए आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। करा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो संगठन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, दो के आंसर हो जाएगा, है ना। एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से, यानी एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। किस सहयोग से किया जा रहा है? तो एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस देश ने जो है अपना नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हारसोग 20 का अनावरण किया है? तो किसको हारसोग 20 का अनावरण किया है? तो उत्तर कोरिया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर कोरिया, है ना। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया, है ना। उत्तर कोरिया आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा राज्य केंद्र वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये देश का पहला राज्य बन गया है केरल, है ना। कौन बना है? केरल बन गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। तो ये कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है केंद्र वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो संशोधित किया गया था। क्वेश्चन पूछते रहता है कि केंद्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में आया था, 1972 में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस व्यक्ति को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी जोएल जोएल मोकीर को दिया गया, है ना। किसको दिया गया? जोएल मोकीर को दिया गया है। जोएल मोकीर को दिया गया है। फिलिपिन पघियन को दिया गया है, और उसके बाद पीटर हॉर्विट को दिया गया है। यानी जोएल मिकीर को दिया गया है, पीएल पघियन को दिया गया है, और पीटर हॉर्विट को दिया गया है। करा जोएल मोकीर जो है यूएस के है ना, यूएस के इजरायली है। करा यूएस इजरायली है। उसके बाद फिलिप बघील जो है फ्रांस के निवासी है ना, फ्रांस का शास्त्री है। जबकि पीटर हॉर्विट जो है कनाडा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, करा किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने वाला योजना को घोषणा किया है? तो किसने योजना घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैलेक्सी, है ना। क्या हो जाएगा, गैलेक्सी। गैलेक्सी जो है गैलेक्सी जो है वही करा, गैलेक्सी जो है मिशन दृष्टि को लॉन्च किया है, गैलेक्सी कंपनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, करा विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को जो है 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है। एशिया का जो है सबसे सुरक्षित बैंक है जो कौन है, तो सबसे सुरक्षित बैंक हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, डीबीएस बैंक सिंगापुर। डीबीएस बैंक सिंगापुर जो कि दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक है। डीबीएस बैंक सिंगापुर क्या है, दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 करा करा कि कौन सा प्रणाली उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है। यानी सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है। कौन बन गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आंसर हो जाएगा, यानी बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा प्रणाली जो है उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है कर्नाटक में पड़ता है, जो कि बेंगलुरु शहर के पास है। यानी कर्नाटक राज्य के जो है बेंगलुरु शहर के पास है बेन्नीघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। इसको जो है स्थापित किया गया था 1972 में किया गया था। कब किया था, 1972 में। इसको कब स्थापित किया गया था, 1972 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक बंजी मेला 2025 का आयोजन किया गया। इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है वैश्विक बंजी मेला का जो आयोजन किया गया है, ये किया गया नई दिल्ली में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण। ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने जो है बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी किया है। इस प्रोजेक्ट को जो है किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषण किया गया है, तो ये किया गया विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या हो जाएगा, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जो है रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखा है। तो किसने जो है रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड शेपिंग फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखा है। ये जो लिखा है अनिल चौहान, है ना। किसने लिखा है, अनिल चौहान ने लिखा है, अनिल चौहान, है ना। अनिल चौहान लिखा है, कौन सी लिखा है, अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, 12 के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में जो है नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास जो हुआ है, वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास हुआ है स्टीड फास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया। तो किस देश द्वारा आयोजित किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नीदरलैंड के द्वारा। किसी द्वारा, नीदरलैंड के द्वारा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान जो है 102वां है, यानी एक हो जाएगा, 102वां है। और जबकि स्कोर की बात करें 25.8 है। स्कोर कितना है, 25.8। स्कोर कितना है, 25.8% है। और जबकि स्थान जो है 102वां स्थान है भारत का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय रोलर पलापिटा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य का पक्षी है, तो किस राज्य का पक्षी है, तो ये जो है तेलंगाना का है। कहाँ के है, तेलंगाना का, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी, तेलंगाना। यानी भारतीय रोलर
प्लापिटा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है, जो कहाँ हुआ? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया मिस्र में, मिस्र के द्वारा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। आगे हम बात करते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान के देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत जो है दंडात्मक हर्जाना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है, जिसे 2 महीने तक की दरों के लिए 0.25% और 4 महीनों के देरी के लिए 0.50% का श्रेणी दर रखा गया है। ये जो रखा गया है 1% के हिसाब से, है ना, 1% के हिसाब से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे 17 नंबर, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया? तो सबसे उच्चतम जो लिंगानुपात दर्ज किया गया है ना, तो किसका किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, यानी क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित जो है भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 में जारी किया गया था। उस आंकड़ा के अनुसार जो है पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के जो समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य का दर्ज किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश का दर्ज किया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 18, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए डैश के कार्यकाल के लिए चुना गया। तो किस कार्यकाल के लिए चुना गया है ना? भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए जो है किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 2026 से 28 तक, 2026 से 28 तक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2026 से 28 तक। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 19, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC किस देश में आयोजित किया गया है? तो किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया है कहाँ किया गया है? तो ये आयोजित किया गया बारबाडोस में, है ना, बारबाडोस में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया? बारबाडोस में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारबाडोस। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC किस देश में आयोजित किया गया है? तो बारबाडोस में किया गया है, जो कि बारबाडोस में किया गया। आगे है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो इसमें सूची 1 सूची 2 में हो जाएगा, है ना, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ए के 1 हो जाएगा, बी के 2 हो जाएगा, सी के 3 हो जाएगा और डी के 4 हो जाएगा। यानी 13 अक्टूबर जो है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर का। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद जो है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है ना, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उसके बाद जो है ये 31 अक्टूबर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर। फिर हम बात करते हैं आगे 21 कहता है किसे जो है इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति, है ना, पदक सम्मान से सम्मानित किया गया करा है। फिर से क्वेश्चन किसे जो है इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, है ना, इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो इजराइल का नागरिक सम्मान जो दिया गया है ना, वो दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, है ना, किसको दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणाली के परीक्षण
के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उदाहरण किया है ना। करा भारतीय नौसेना ने जो है किस स्थान पर जो है नौसेना हथियार प्रणाली प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण के लिए उदाहरण किया है, तो इस कहाँ किया है ना, तो ये विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशाखापट्टनम। यानी भारतीय नौसेना ने जो है किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणाली के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र शुरू किया गया, जिसका नाम है त्रिनेत्र त्रिनेत्र, है ना, जो कहाँ किया गया, विशाखापट्टनम में किया गया, है ना, विशाखापट्टनम में। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। करा किसे जो है 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ FICCI फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी फिक्की का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अनंत गोयनका को। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनंत गोयनका, अनंत गोयनका। यानी फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया, है ना, अनंत गोयनका को। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। करा कि आधुनिक सैन्य विमानों की वैश्विक निर्देश WDMMA द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार जो है भारतीय वायुसेना दुनिया की, है ना, शक्तिशाली वायुसेना बन गया। तो बन गया तीसरा, हालांकि तीसरा दे दिया है, लेकिन कब कोई चौथा भी कह सकते हैं, चौथा भी है और तीसरा भी, कभी तीसरा भी बन है, किसी संगठन के द्वारा तीसरा दिया गया तो किसी द्वारा चौथा दिया गया भारत को। पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर USA आ जाएगा, अमेरिका। दूसरा स्थान पर रूस आ जाएगा। तीसरा पर कभी चीन दे दिया है, कभी चौथा पर चीन को कर दिया है ना, तो इस वजह से तीसरा है या चौथा भी हो सकता है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन आया, कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा कौन सा राज्य जो है 24 नवंबर से 25 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण होगा। यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण जो होगा कहाँ होगा, तो ये होगा राजस्थान में होगा। कहाँ होगा, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राजस्थान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होगा 5वां संस्करण, तो राजस्थान में होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचकांक सूचना संबंध की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया। तो सह अध्यक्ष जो चुना गया है, कब से कब तक चुना गया है, तो 25 से लेकर 28 तक चुना गया, है ना। कब तक चुना गया, 25 से लेकर 28 तक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करा कि भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया, तो 25 से 28 तक सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है ना, करा हाल ही में किस कंपनी को जो है भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया। तो मिनी रत्न का दर्जा किसे दिया गया, तो मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, है ना, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। करा कि हाल ही में जो है किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, करा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों को प्रत्यर्पण चुनौतियां और रणनीति विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम जो है किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया, तो यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये किया गया केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यर्पण चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम जो है किस संगठन द्वारा किया गया, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा, है ना, उसको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे
और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? यह जो अभ्यास किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मानेसर गुरुग्राम में। कहा किया गया? मानेसर गुरुग्राम में किया गया है। मानेसर गुरुग्राम में किया गया। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों को सुरक्षित को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। यह अभ्यास जो किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो मानेसर गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन करा फिनटेक प्लेटफॉर्म LXME लक्ष्मी ने लक्ष्मी पे ऐप लॉन्च किया। लक्ष्मी जो है लक्ष्मी पे ऐप लॉन्च किया है, जो भारत की पहली यूनिफाइड है ना पेमेंट इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से जो है किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन किया गया? तो किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह स्पेशलिस्ट जो है महिला समूह के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महिलाएं के लिए। आगे बात करते हैं कि कौन सा देश नवीनीकरणीय ऊर्जा के में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा को उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन में शामिल किया गया है ना? किसे शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया मंगोलिया के, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगोलिया। मंगोलिया को उलान बटोर होता है राजधानी। तो ये कह रहा है कि है ना, कह रहा है कौन सा देश जो है नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए और सौर ऊर्जा के उपयोग को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया गया है? तो मंगोलिया को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? मंगोलिया के। आगे है कौन जो है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? यानी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जापान की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साने तकाइची, है ना? साने तकाइची, यानी साने तकाइची बनी है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? साने तकाइची। साने तकाइची, है ना? साने तकाइची। जापान की प्रथम महिला कौन बनी है? तो साने तकाइची। तकाइची तकाइची। आगे है भारतीय नौसेना पोत INS सहाद्री ने जिमैक्स 25 के समुद्री चरण है ना में भाग लिया है, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सामूहिक अभ्यास है? तो भारत और किस देश का सामूहिक अभ्यास है? तो भारत और ये जो है जापान, है ना? भारत और जापान का सामूहिक ये है, जापान का। किसका है? जापान का, यानी जापान का, ठीक ना? भारतीय नौसेना पोत को जो है सहाद्री ने जिमैक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया है, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है, एक अभ्यास है? तो यह जापान, है ना? भारत और जापान। जिमैक्स किसका साथ है? तो भारत और जापान के साथ। आगे है क्वेश्चन नंबर 34, करा कि कौन सा देश जो है आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN जिसको बोलते हैं का 90 है ना 90वां सदस्य बन गया है? तो 90वां सदस्य बन गया है, जो कौन बन गया? वो बन गया तुवालू। उसका क्या नाम है? तुवालू। तुवालू जो है एक परवाल, है ना, परवाल द्वीप है। परवाल द्वीप है, परवाल द्वीप। क्या है? परवाल द्वीप है ना? दिवालू जो परवाल द्वीप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच है, ऑस्ट्रेलिया हवाई द्वीप के बीच में तुवालू द्वीप है। वहीं जो है उसको 90वां सदस्य बना दिया गया है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा। तुवालू को किसको बनाया गया? तुवालू को। तुवालू, तुवालू की राजधानी जो है ना, फूनाफूती है। फूनाफूती। तुवालू की राजधानी कहाँ है? फूनाफूती। फूनाफूती। आगे है फूनाफूती, है ना? तो आंसर क्या रहेगा? तुवालू हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा देश जो है इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी बन गया? तो लैटिन अमेरिकी बन गया है जो थी इच्छा मृत्यु देने वाला। तो कौन बन गया है? तो आंसर इसका जो उरुग्वे, है ना? ऑप्शन ए हो जाएगा, उरुग्वे। अच्छा, बताना है कि इच्छा मृत्यु लैटिन अमेरिकी देश किसको, किसके अंदर कौन कौन आता है? तो लैटिन अमेरिकी के अंदर जो आता है
करा जो लैटिन अमेरिका के अंदर जो आता है, जैसे स्पेनिश बोलने वाला भाषा, माने वैसा देश जो स्पेनिश बोलता हो, या वैसा देश जो पुर्तगाली बोलता हो या फ्रेंच बोलता हो, वो सब जो है लैटिन लैटिन अमेरिकी के अंतर्गत रखा गया है ना। जो स्पेनिश बोलता हो, जो पुर्तगाली बोलता है, जो फ्रेंच फ्रेंच बोलता है, उसको लैटिन है ना भाषी देश के अंतर्गत रखा गया। तो उरुग्वे, वही करा कौन सा जो इच्छा मृत्यु के वैध बनाने वाला जो है पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया, तो उरुग्वे बन गया है ना। कौन बन गया? उरुग्वे लैटिन अमेरिकी देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, करा किसे जो है भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन आईसीए का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनाने वाली पहली महिला बन गई है। तो कौन बन गया है? तो ये बन गई, हाँ, तो करा किस भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन का अध्यक्षता चुना गया है, जिससे जो है वह इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है। तो पहली महिला बन गई है शांता रंगास्वामी, यानी शांता रंगास्वामी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी जो है भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुनी गई है, जो कि पहली महिला है ना, शांता रंगास्वामी, शांता रंगास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें 37 के बारे में, कि बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस ब्रिज के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये वाला सत्य नहीं है ना, ये सत्य नहीं है, बाकी क्या सत्य है। यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है, पहला ब्रिज नहीं है ना। इससे पहले भी बहुत सारे ब्रिज इस तरह बनाया जा चुका है, तो पहला नहीं है, तो इसलिए क्या रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सब सही है। करा यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। करा जो फुटपाथ वाला जो है भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। इस ब्रिज का डिजाइन जो है केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। तो केदारनाथ जो मंदिर है उसका जो वास्तुकला बनाया गया है उसी से प्रेरित होकर इसको भी बनाया गया। चौथा करा कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। सही बात है, ये जो 32 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया गया है ना। सस्पेंशन ब्रिज किसको कहते हैं? सस्पेंशन ब्रिज उसको कहते हैं जो तार से लटका हुआ होता है। देखते हैं कोई जो पुल ऐसा होता है जो यहाँ वही तार से टाइप का लटका हुआ रहता है, एक लंबा सा खंभा के सहारे लटका हुआ रहता है, तो उसी को सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं उसी को। आगे कहा जाता है, आगे 38 नंबर करा निगोल चौकोबा त्योहार, एक त्योहार का नाम है जिसको कहा गया निगोल चौकोबा त्योहार है ना। जो विवाहित महिला होता है उसके द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है, और उनके भाइयों उनके जो विवाहित महिला का जो भाई होता है उसके द्वारा मनाया जाता है, और उसके पैतृक परिवार के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है। मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मुख्य रूप से जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ? मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मणिपुर है ना। ऑप्शन क्या होगा? डी मणिपुर, यानी मणिपुर मनाया जाता है। यानी निगोल चाकोबा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में है ना। आगे है 39 नंबर, केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना है ना की घोषणा की है, जो किन स्थानों को जोड़ता है? तो किन स्थानों को जोड़ता है? तो 39 में जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा है ना, यानी बाइपिंग द्वीप और फोर्ट कोचिन। बाइपिंग द्वीप और फोर्ट कोचिन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बाइपिंग द्वीप और फोर्ट कोचिन। वही करा केरल के अपने पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना बनाया गया है, जो किसको जोड़ता है? तो बाइपिंग द्वीप को जोड़ता है और फोर्ट कोचिन को जोड़ता है। कोची कहाँ? केरल में है। आगे बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश जो है अपने मास्टर मिसाइल हुनमू हुनमू 5 तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंकर बस्टर बारहेड ले जाने में सक्षम है। मैंने बारहेड 8 8 टन के जो बंकर है उसको ले जाने में सक्षम है, और भूमिगत किलेबंदी बंकरों को भी भेद कर सकता है। और जो भूमि के अंदर जो बंकर बनाया गया उसको भी भेज सकता है ना। तो किसके द्वारा बनाया गया? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा, दक्षिण कोरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
दक्षिण कोरिया, है ना। तो ये कह रहा है कि कौन सा देश जो है अपने मास्टर मिसाइल हुनमू 5 तैनात करने वाला है, यानी दक्षिण कोरिया तैनात करने वाला है ना, जो 5 टन बंकर ब्लास्टर ले जा सकता है अपने साथ। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, कह भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए जो है भारत फोर्स लिमिटेड और डैश के साथ 2,700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। यानी 2,700 करोड़ पर अनुबंध किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। PR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। PR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ऑप्शन नंबर ए। तो PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है ना, 2,700 करोड़ के रूप में अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। आगे है क्वेश्चन नंबर 42, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे जो लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दिया? एंड लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि जो है किसको दिया है? तो ये दिया नीरज चोपड़ा को, है ना। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक है, भाला फेंक संबंधित है। नीरज चोपड़ा हरियाणा का रहने वाला है, नीरज चोपड़ा। तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दिया है? तो नीरज चोपड़ा को। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन, किस विज्ञान किसे जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से मरणोपरांत दिया गया, यानी मरणोपरांत दिया गया। तो जसवंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। किसको दिया गया? जसवंत विष्णु नार्लिकर, जसवंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया, है ना। जसवंत विष्णु नार्लिकर को, यानी ऑप्शन में क्या जाएगा? डी, जसवंत जयंत विष्णु नार्लिकर, नार्लिकर। वही करा किसे जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है। तो ये चुना गया है जयंत विष्णु नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 44 नंबर, किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR 450 परीक्षण के दौरान जो है 453 किलोमीटर पर घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करने की दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गया है, यानी 453 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा। जो कहाँ का बन गया है? तो ये बन गया चीन का, है ना। चीन ही ऐसा ही कर सकता है, चीन ही इस तरह का बना सकता है। आगे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में ने जो है पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया गया? गुलदाउदी उद्यान कहाँ लॉन्च किया गया? गुलदाउदी उद्यान जो है लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा, है ना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो कह रहा है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने जो है पारंपरिक बसंत या ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? जो कहाँ किया है? तो किया जम्मू कश्मीर में। गुलदाउदी उद्यान लॉन्च कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। आगे है क्वेश्चन 46 नंबर, बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया था, ठीक ना। मोथा को जो नामकरण किया था किस देश ने किया था? तो मोथा का नामकरण किया थाईलैंड किया था, मोथा थाईलैंड, है ना। मोथा थाईलैंड, मोथा का नामकरण कौन किया था? तो थाईलैंड ने किया था। मोथा का नामकरण किसने किया था? थाईलैंड। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करना, यानी 17वां फिल्म फेयर सत्य कौन है सा? तो कौन सा सत्य है ना। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में जो है सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें कौन सत्य है ये बताना है। तो इसमें कह रहा है कि 47 नंबर में आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3, 1 2, है ना, 1 2 4 सत्य है, लेकिन 3 वाला सत्य नहीं है ना। 3 वाला सत्य नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो कील को दिया गया, जो गलत है। कील को नहीं दिया, लापता लेडीज को दिया गया, जो कि इसका निर्देशन था किरण राव। लापता लेडी का निर्देशन था किरण राव, उसी को जो है 17वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार 17वां फिल्म फेयर अवार्ड किसे दिया गया, किस फिल्म को दिया गया? तो ये दिया गया है लापता लेडी को, जो कि किरण राव इसका निर्देशक था। बाकी तीनों ऑप्शन सही है,
बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड महिला आलिया भट्ट को दिया गया। जो फीमेल अवार्ड दिया गया है ना, लीडिंग रोल के लिए आलिया भट्ट को दिया गया। जबकि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड में जो है, पुरुष में जो है, लीडिंग रोल में जो है अभिषेक बच्चन को कार्तिक आर्यन को दिया गया है ना, कार्तिक आर्यन को। आगे है 4 में करा कि 4 में ये हो जाएगा, करा सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का खिताब किरण राव को लापता लेडी को दिया गया है ना, लिखा हुआ। आगे है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से किस भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? तो भारत 53वां मुख्य न्यायाधीश कौन बनाया गया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को बनाया गया। 53वां जो बनाया गया है मुख्य न्यायाधीश भारत का, किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को, है ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। आगे है किसे जो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जो 8वां वेतन आयोग जो लागू होने वाला है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है ना, वो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। यानी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को, यानी रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग के लिए बनाया गया है अध्यक्ष। वही डिसाइड करेगा कि कितना होना चाहिए, 8वां वेतन आयोग कितना होना चाहिए। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण को घोषणा किया है और नए जिले का नाम क्या कर दिया गया? तो नए जिला का नाम किया गया है, जो क्या किया गया है, तो इसका नाम रखा गया कल्याण सिंह नगर। यानी यूपी में जो है टोटल 75 जिला था, लेकिन एक नया जिला जोड़ने का बात किया गया है ना, उसका नाम रखा कल्याण सिंह नगर। यानी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, है ना, इसी उन्हीं के नाम पर जो रखा जा रहा है कल्याण सिंह नगर, है ना। तो ये था, है ना, एडिटोरिया का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2-3, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे पढ़ें और इससे अधिक किसी भी एग्जाम में अधिक प्रश्न आता है तो ताकि आप आसानी से बना सकें। थैंक यू वेरी मच।